देखिए जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो चैप्टर है इसमें जो हमारा एम्पलीफायर हम तो मान जो एम्पलीफायर आपका वो सिंपल एम्पलीफायर बेसिक एम्पलीफायर जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो सिर्फ क्या करता है या तो पावर एम्पलीफायर या फिर वोल्टेज एम्पलीफायर ठीक है। लेकिन जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो क्या करता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और फिर सिग्नल्स को एम्पलीफाई या जो बेसिकली एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है गेन, ठीक है, गेन या तो पावर गेन या वोल्टेज ये पढ़ा ना आपने, तो पावर एम्पलीफायर या वोल्टेज एम्पलीफायर। लेकिन जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या करता है ऑपरेशंस को भी क्या करता है परफॉर्म करता है। ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कौन से करता है? ऑपरेशन का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये क्या करता है इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। समझ आइएगा? तो सिंपल आपका जो एम्पलीफायर है वो केवल गेन प्रोवाइड कर सकता है या तो वोल्टेज गेन या पावर गेन। लेकिन जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो गेन के साथ साथ क्या प्रोवाइड करता है आपको ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। यहाँ पे जैसे आप एक ही सिग्नल लगा सकते हो लेकिन जो आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर है आप उसमें क्या लगा सकते हो कई सारे सिग्नल्स को लगा सकते हो, दो सिग्नल्स को लगा सकते हो। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो फीडबैक है वो सब साथ साथ दिए होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता था आप सब एक ही तरह काम करते हैं पॉजिटिव पे या नेगेटिव फीडबैक। लेकिन इसके अंदर क्या होगा ऑपरेशन एम्पलीफायर में आपको ये सब चीजें ऑलरेडी इनबिल्ट मिलेंगी, ठीक है। तो लिखिएगा जरा ऑपरेशन एम्पलीफायर में आपको लिखा बस ऑपरेशन एम्पलीफायर के बाद में आज या कल में निपट जाएगा, छुट्टी इस वीक तो कोई है नहीं, ठीक है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर में बढ़ जाएगा उसके बाद बस फिटनेस को कम से कम 10-12-15 दिन नहीं चाहिए। तो मुझे लास्ट का बचा है फिर 2 दिन लास्ट में 3 दिन में लास्ट में कराऊंगी वो भी 20 तारीख की 20 तारीख के बाद या जो भी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल में जब एक सीक्वेंस में स्टार्ट होगा तो सीक्वेंस में चलेगा जो चल रहा है अभी है ना बस। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक मल्टी स्टेज हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। मल्टी स्टेज कई स्टेज जैसे अलग अलग स्टेज थे ना, एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज धीरे धीरे कुछ करते थे वो सारे के सारे आपके छोटी आईसी के अंदर तो है तो क्या एम्पलीफायर ना, तो हम उसमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है वो एक एम्पलीफायर नहीं है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो गेन तो तब मिलेगा जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। तो मल्टी स्टेज हाई गेन मतलब बहुत ज्यादा गेन हाई होती है उसका। मल्टी स्टेज हाई गेन एम्पलीफायर डिफरेंशियल, मैं बताऊंगी डिफरेंशियल का क्या मतलब है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी इनपुट इम्पीडेंस ज्यादा, इसकी इनपुट इम्पीडेंस आप शॉर्ट में लिखिएगा। सेकंड पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस ऐसे वेरी हाई, इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस लो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक आईसी के रूप में होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी।
आईसी नंबर होगा ना, इसलिए वो ऐसे लगा दी, पिन सी निकली रहती है, ब्लैक कलर के बॉक्स में होता है और ऐसे उसमें पिन निकली रहती है, उसको आप ऐसे फिट कर देते हो सर्किट के अंदर। जो उनसे आईसी खराब हो, आईसी को आप हटा देते हो, सर्किट भी करेक्ट करना पड़ता है आपको, आईसी हटाना है, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक आईसी के रूप में होता है, जिससे डीसी और एसी सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। डीसी और एसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओपैम्प का मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही है, जो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। ओपैम्प शॉर्ट में से ओपैम्प बोल रही हूँ। ओपी का मतलब है ऑपरेशनल। ओपैम्प एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन गुना, मल्टीप्लिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, है। अब लिखिएगा सिंबल ऑफ ओपैम्प। ब्लॉक डायग्राम, ऐसे लिखिएगा सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बस आप ब्लॉक डायग्राम लिख लो, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम्प। क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस में जितना है मैं उतना उठा के अपनी बुक में से कर दूंगी। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम्प। लिखा है नॉन इन्वर्टिंग, इसका मतलब है, इस इनपुट का मतलब है इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। यहाँ लिखा है इनपुट स्टेज, फिर इंटरमीडिएट स्टेज, उसके बाद है लेवल शिफ्टर, और आउटपुट स्टेज। इसको लिखिए, मैं इतनी जगह है आपके इसके नीचे कि मैं जो बोलूँ वो इसके नीचे ही आ जाए। ठीक, आप पहले इसको लिखिए।
सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम में कितना आपको लिखना है, कैसे लिखना है। मैंने आपको कहा था कि आपको सिर्फ जब मैं ऑप एम्प पढ़ाऊंगी, बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर का मतलब एक अपने में एक पूरा, इसके ऊपर अगर आप बीटेक में पढ़ोगे तो पूरा एक ऑपरेशन एम्पलीफायर के नाम से पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, बेसिक उसका यही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसे ध्यान से समझ लो, ताकि अगर आपको बुक ना भी उठा हुआ तो क्वेश्चन आपको आए तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैं जो पढ़ाती चली जाऊंगी पीछे का रिवाइज करती चली जाऊंगी। मैंने आपको ये बताया कि जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो क्या है, दूसरे एम्पलीफायर से वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये ऑपरेशन एम्पलीफायर एक तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर और एक आईसी के रूप में है। दूसरा, ये गेन के साथ साथ आपको क्या देता है, आपके ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके तीसरी चीज मैंने क्या बताया, इसका इनपुट इम्पीडेंस इसका बहुत ज्यादा हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस इसका बहुत लो होता है, यही बताया मैंने आपको। उसके बाद में इसको हम फीडबैक सर्किट, इसमें एक्सटर्नल फीडबैक सर्किट को यूज करके हम इसको ऑसिलेटर भी बना सकते हैं, हम इसको फिल्टर भी बना सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात? अब इस ब्लॉक डायग्राम, ये सब कुछ बताने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, सर्किट डायग्राम नहीं, अब ये ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम में आप लिखोगे इस तरीके से, अगर आपको क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर, एक्सप्लेन द ऑपरेशन एम्पलीफायर विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक डायग्राम। तो आपको ये समझाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर में आपको सबसे पहले लिखोगे, ऑपरेशन एम्पलीफायर में आपकी 4 स्टेजेस होती हैं, कितने? 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस होती हैं। और 4 स्टेजेस में सबसे पहले इनपुट स्टेज, ठीक है। ये इनपुट स्टेज में आप देख रहे हो कि मैंने 2 इनपुट्स लगाए, ठीक है, और आपकी यहाँ पे 2 ही आउटपुट डाली है। तो यानी इनपुट स्टेज के बारे में आप लिखोगे, इनपुट स्टेज एक तरीके से क्या है, ड्यूअल इनपुट, ड्यूअल का मतलब 2, ड्यूअल इनपुट एंड ड्यूअल आउटपुट। 2 इनपुट होगी और 2 आपकी आउटपुट होगी, 2 इनपुट और 2 आउटपुट, ड्यूअल इनपुट एंड ड्यूअल आउटपुट। यानी ये क्या है, बैलेंस्ड, क्या है, बैलेंस्ड, बैलेंस हो गई, संतुलित हो गई ना, 2 इनपुट और 2 आउटपुट, ठीक है। तो ड्यूअल इनपुट एंड ड्यूअल आउटपुट बैलेंस्ड स्टेज। ड्यूअल इनपुट यहाँ पे क्यों किया है, यहाँ पे ऐसे लिया है तो आपको 2 चीजें समझ आ गई। तो आपको समझ आ रहा होगा नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है आपका इन्वर्टिंग का उल्टा, जो उल्टा नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है माइनस, ठीक है, माइनस, और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है प्लस। यानी आप एक तो पॉजिटिव इनपुट दे रहे हो और एक आप उसकी उल्टी दे रहे हो, माइनस, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपकी बैलेंस्ड आउटपुट। तो जो फर्स्ट स्टेज है, यानी जो ब्लॉक डायग्राम की फर्स्ट स्टेज है, यानी कि इनपुट स्टेज, इसमें आपको 2 इनपुट और 2 आउटपुट मिलेंगे जो क्या होंगी, बैलेंस्ड होंगी। तो आप लिखोगे बैलेंस्ड इनपुट, बैलेंस्ड आउटपुट, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। उसके बाद में इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज में आपका क्या होगा, ड्यूअल इनपुट। इसकी जो आउटपुट है ना, देखिएगा, इसकी जो आउटपुट है इस वाली स्टेज की, फर्स्ट स्टेज की, वो किसकी इनपुट बन गई, इंटरमीडिएट स्टेज की। कि कौन सा मेथड हम यहाँ यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट कपलिंग मेथड को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। क्या, डायरेक्ट कपलिंग। 3 मेथड बताया ना, आरसी कपलिंग, ट्रांजिस्टर कपलिंग, सॉरी ट्रांसफार्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग। तो यहाँ पे हम जो एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट करते हैं वो क्या है, आपकी डायरेक्ट कपलिंग मेथड को आप यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कपलिंग में आप इसको कास्केड किया, कनेक्ट करना करके आप करेंगे कास्केडिंग, ठीक है। कास्केडिंग का मतलब एक ही आउटपुट जब दूसरे की इनपुट बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ड्यूअल इनपुट था, ये ड्यूअल आउटपुट आई, 2 ही आउटपुट आई, और ये 2 आउटपुट इसकी क्या बन गई, इनपुट बन गई। तो ड्यूअल इनपुट और सिंगल आउटपुट, ड्यूअल इनपुट सिंगल आउटपुट। आपको ये तो पता है कि हम जितनी भी ऐसे ट्रांजिस्टर जब काम, ट्रांजिस्टर का एज एन एम्पलीफायर काम कराते हैं तो आपको पता है कि तो हम उसमें वोल्टेज डिवाइडर वाइसिंग देते हैं स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा हम क्या करते हैं, क्यू पॉइंट को फिक्स करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप 180 डिग्री का फेज शिफ्ट लेते हैं एम्पलीफायर में, जिसमें आप कॉमन एमिटर मोड को यूज करते हो, ठीक है। तो इनपुट तो आप ट्रांजिस्टर के बेस पे ले रहे हो,
ठीक है, और आउटपुट जो है कलेक्टर पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यानी इस इनपुट स्टेज में आप एक तरीके से दो ट्रांजिस्टर को यूज करोगे, ठीक है, दो ट्रांजिस्टर को यूज करोगे, और दो ट्रांजिस्टर को आप कैसे यूज करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से। ऐसे एक अरेंजमेंट, ठीक है, और इसी को ऐसे करते हुए एक इधर और एक इधर, ठीक है, मतलब एक इधर रहेगा और एक इधर, ठीक है। दो ट्रांजिस्टर ऐसे ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ड्यूअल इनपुट, बैलेंस आउटपुट, डायरेक्ट कपलिंग। उसके बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेज की, यानी इंटरमीडिएट स्टेज के बाद में जो आपको आउटपुट मिलेगी वो क्या है, वो सिंगल एंडेड है। मतलब दो में से, क्योंकि इनपुट तो आपकी दो ही ट्रांजिस्टर पे आ रही है, दो बेसिस पे आ रही है, दो बेस पे, ठीक है, लेकिन जो आपकी आउटपुट मिल रही है वो किसी एक कलेक्टर पे मिल रही है, ठीक है, यानी दूसरे को आपने ग्राउंड कर दिया, दूसरे कलेक्टर को आपने ग्राउंड कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि या तो आप उसे क्या कर, या तो आप पॉजिटिव वाले में ले रहे हो या फिर आप नेगेटिव वाले में ले रहे हो। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, एक पॉजिटिव पे इनपुट दोगे, एक नेगेटिव पे इनपुट दोगे, इनपुट तो वही आएगी, एक को आप इन्वर्ट करके ले रहे हो, एक आपको और बिना इन्वर्ट करके ले रहे हो। तो जो आप आउटपुट ले रहे हो दोनों पे आउटपुट आएगी ना, इन्वर्टिंग की वजह से, नॉन इन्वर्टिंग की वजह से भी आएगी, प्लस की वजह से, और इन्वर्टिंग की वजह से भी आएगी। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक आउटपुट मिल रही है, वो एक आउटपुट या तो प्लस की वजह से होगी या फिर माइनस की वजह से होगी। तो जो प्लस या माइनस, यानी इंटरमीडिएट स्टेज ये डिसाइड करेगी कि आपको जो आउटपुट चाहिए वो आपको इन्वर्टिंग की फॉर्म में चाहिए या नॉन इन्वर्टिंग की फॉर्म में चाहिए, यानी आपको ऐसे चाहिए या आपको ऐसे चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? या तो ऐसे चाहिए या फिर फेस शिफ्ट से चाहिए, फिर उल्टा हो जाएगा पूरा, यानी या तो ये वाली चाहिए आउटपुट इसके हिसाब से चाहिए, या नॉन, ये तो नॉन इन्वर्टिंग हो, ये इन्वर्टिंग, या फिर आपको ये वाली चाहिए, आउटपुट इसके हिसाब से आएगी ना। अब क्या होगा इसके बाद में, जो अब यानी यहाँ पे जो आउटपुट आएगी डायरेक्ट कपलिंग से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी इनपुट क्या होगी, ड्यूअल इनपुट। इंटरमीडिएट स्टेज के लिए आप लिखोगे ड्यूअल इनपुट और अनबैलेंस्ड आउटपुट। या अनबैलेंस हो गई ना, दो से आपने एक को तो ग्राउंड कर दिया, एक को आप ग्राउंड कर दोगे, उसके रेफरेंस में आप आउटपुट में तो आप उसको लो लेवल पे ले जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि चीज को हमने ऐसे बिना कनेक्ट करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, फिर तो उसमें अनवांटेड करंट फ्लो करती रहेगी, ठीक है, कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस चीज को, जिसको हमें जरूरत नहीं है उसको ग्राउंडिंग कर देते हैं। आपको पता है घर में ग्राउंडिंग इसलिए की जाती है, हर समय तो ग्राउंडिंग का यूज नहीं होता, लेकिन जब हम उन चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं तो अनवांटेड करंट ना फ्लो करे, लूप ना बने, तो उस वजह से हम क्या करते हैं, ग्राउंडिंग। समझ आ गई ना? तो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज के लिए आप ये बोलोगे ड्यूअल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट अनबैलेंस्ड स्टेज, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो ड्यूअल इनपुट एंड अनबैलेंस्ड सिंगल आउटपुट, सिंगल एंडेड या सिंगल, यानी आप किसी दोनों ट्रांजिस्टर में से किसी एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आप क्या लोगे, आउटपुट लो। समझ आ गई मेरी बात? उसके बाद ये आउटपुट कहाँ पहुंचेगी, आउटपुट स्टेज से पहले एक आपकी स्टेज आएगी लेवल शिफ्टर, लेवल शिफ्टर या लेवल शिफ्टर ट्रांजिस्टर, कुछ भी कह सकते हो। लेवल शिफ्टर क्या करेगा, लेवल से समझ आ रहा है, लेवल दो ही होते हैं, डीसी लेवल, जीरो लेवल, डीसी लेवल, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके सर्किट पे अनवांटेड करंट फ्लो करेगी कहीं ना कहीं से, कोई नॉइज की वजह से, किसी अनवांटेड वोल्टेज की वजह से, हो सकता है एसी लेवल है, एसी में डीसी के कुछ कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। जब आप यहाँ से एसी दोगे वो एसी एम्पलीफाई होकर जाएगी, फिर आपने क्या किया, कुछ ना कुछ क्या होगा, डीसी लेवल ऊपर नीचे होगा, क्योंकि बहुत बड़ा, बट ये तो मैंने आपको छोटा सा बताया है, इसके अंदर आपको बहुत सारे क्या होंगे, एम्पलीफायर्स होंगे, और वो एक आईसी के अंदर है। तो एक आईसी के अंदर, एक कमरे के अंदर 100 बच्चे बिठाएंगे तो डिस्टर्बेंस कुछ ना कुछ तो होगी, चाहे टीचर कितना भी स्ट्रिक्ट हो, चाहे टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा आपका कि हमें पता है कि जो एसी लेवल जाएगा,
अनवांटेड करंट भी फ्लो हो रहा है। और डायरेक्ट कपलिंग वैसे ही है, आपको पता है डायरेक्ट कपलिंग में तो प्रॉब्लम आती है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट कपलिंग का हमारा सबसे कम अच्छा मेथड है, ठीक है। सबसे अच्छा मेथड हमारा ट्रांसफार्मर कपलिंग था, ठीक है ना, समझाया था। अब क्या है कि अब हमें पता है कि डीसी के साथ एसी के साथ में डीसी कंपोनेंट भी जाएंगे, तो जो पहले से डीसी लेवल आपने सेट किया हुआ है 5 वोल्ट 15 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी सेट किया हुआ है, जब आप उसे वर्किंग कराओगे तो उसके साथ में क्या होगा, वो एसी के साथ में डीसी कंपोनेंट को रोकने के लिए आप कितनी बड़ी लिमिट लगाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो पास होगा ही होगा। तो वहां पे भी नंबर ऑफ स्टेजेस है, अगर एक स्टेज से थोड़ी सी भी डीसी पास हो गई तो वो हर बार एम्पलीफाई होती चली जाएगी, एक स्टेज से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, फिर वो इंटरमीडिएट स्टेज में आएगी, वहां पे आपके ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे जो एम्पलीफायर की तरह काम कर रहे होंगे, वो फिर एम्पलीफाई होकर आगे वापस जाएगी। तो लेवल शिफ्टर से क्या होगा कि अगर आपका डीसी लेवल यहाँ था 0 पे और आपका सिग्नल ये यहाँ पे ऐसे आना चाहिए था, तो अब आपका जो सिग्नल है वो कुछ ऐसे ना आके ऐसे आ रहा है ये, जबकि हमारा डीसी लेवल कौन सा है, ये वाला, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लेवल शिफ्टर, लेवल से समझ आना है इसलिए मैंने बोला लेवल शिफ्टर क्या करेगा, डीसी लेवल जो है उसको वापस 0 लेवल पे लाने की कोशिश, ठीक है। मतलब 0 लेवल का मतलब है, देखो ये 0 लेवल है ऐसे, ये 0, लेकिन अगर मैं क्लैंपर से आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया है, लेवल को ऊपर शिफ्ट किया, 0 को 2 लेवल पे ले, तो यानी अगर मैं इसको ऊपर ले लूं, सपोज कि आप ऐसे समझ लो इसको, जैसे ये 0 0 वोल्टेज 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे ही होगा। मैंने क्या किया कि इसको मैं 0.2 वोल्ट पे ले ली, या आप कह दो 1 वोल्ट पे ले ली, कि मुझे डीसी लेवल 1 वोल्ट पे ले जाना है, तो फिर मुझे जो वोल्टेज आएगी ना, ये वोल्टेज यहाँ 0, अभी तो बेसिकली हमारा रेफरेंस लेवल 0 लेवल ही होता है, लेकिन अगर मुझे उस चीज को इंक्रीज करना है पॉजिटिव वाली साइड पे, अगर मुझे ये चाहिए कि मैं क्लैंपर की हेल्प से इस 5 वोल्ट को 7 वोल्ट बनाना चाह रही हूँ, 5 वोल्ट को 7 वोल्ट, तो कहने का मतलब है कि 5 वोल्ट को आपको पॉजिटिव वाली पीक को आपने ऊपर कर दिया, तो इसका मतलब आपका जो वोल्टेज लेवल है आपको कहा गया कि एक नया डीसी लेवल पे आपको सेट करना है, तो आपको कहा गया कि 7 वोल्ट करो, नया डीसी लेवल कितना होना चाहिए, तो 5, वो पहले 5 वोल्ट था, सॉरी 5 वोल्ट था बेसिकली, 0 से स्टार्ट हुआ था, नया वोल्टेज लेवल जो आपको चाहिए वो 7 वोल्ट चाहिए, कितने वोल्ट, 2 वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है, तो 2 वोल्ट लिखा हो, तो अब आपकी वैल्यू आपको वोल्टेज लेवल ऊपर हो सकता है, समझ आएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम ऐसा नहीं चाहते, वो स्पेशल सर्किट्स होते हैं जिसमें हम क्लैंपर को यूज करते हैं, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारा 0 लेवल जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है, 0 लेवल आपका मेंटेन रहे, तो 0 लेवल मेंटेन करने के लिए हम लेवल शिफ्टर लगाएंगे। ये लेवल शिफ्टर क्या करेगा, आपको जो थर्ड स्टेज जिसमें आपकी सिंगल एंडेड क्या आएगी, इनपुट आएगी, सिंगल एंडेड इनपुट होगी और सिंगल एंडेड आउटपुट होगी, इसकी जो आउटपुट होगी वो पहली बात तो अनबैलेंस होगी, अनबैलेंस होगी, दूसरा उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जिनमें से एक चीज है कि उसका डीसी लेवल शिफ्ट हो सकता है 0 से, तो उस 0 वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, क्यू पॉइंट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि फिर अगर 0 लेवल शिफ्ट हो गया तो क्यू पॉइंट भी ऊपर नीचे हट जाएगा, तो वो हमारे एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें पहले से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि हम लेवल शिफ्टर को वहाँ पे अरेंज कर देंगे। लेवल शिफ्टर सर्किट का काम ये होगा कि वो क्यू पॉइंट को मेंटेन करके रखेगा, जिससे उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, उसका गेन रहे, ठीक है। हमारा ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर की तरह ही काम, समझ आ गया। और फिर लास्ट आपका आउटपुट स्टेज, जहाँ पे आपको बैलेंस्ड इनपुट और बैलेंस्ड आउटपुट ही मिलेगी, जैसे आपकी डिजायर्ड होगी कि आपको इन्वर्टिंग चाहिए कि आपको नॉन इन्वर्टिंग, समझ आ गया। क्लियर है, क्लियर है सबको, या कहो तो एक बार और सुनो, समझ आ रही है, ठीक है। डिफरेंस क्यों कहा गया है, मैंने एक जगह लिखा था डिफरेंशियल इनपुट, हाई गेन एम्पलीफायर, हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये लिखा है हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल का मतलब ये है कि या तो आप यहाँ पे जैसे वैल्यू ले रहे हो, अभी एक बेसिक सर्किट आप बना के दिखा रहे हो जिसमें आपने नॉन इन्वर्टिंग भी लिया है, इन्वर्टिंग लिया, हो सकता है कि आप एट अ टाइम सिर्फ क्या करोगे, मैं तो इन्वर्टिंग लूंगा,
मैं नॉन इन्वर्टिंग नहीं लूंगा, या मैं नॉन इन्वर्टिंग लूंगा मैं इन्वर्टिंग नहीं लूंगा, तब तो वो सिंगल होगी। लेकिन अगर आप कहो कि मुझे नॉन इन्वर्टिंग भी लेना है इन्वर्टिंग भी लेना है, सपोज 10 वोल्ट मैंने यहाँ लगाया जो क्या है नॉन इन्वर्टिंग है, ठीक है, एक मिनट सुनो, यहाँ सुनो देखो, जैसे आपने कहा कि मैंने ये वाली इनपुट ली नॉन इन्वर्टिंग का मतलब प्लस, यानी आपने 10 वोल्ट तो ये ली, और इन्वर्टिंग में आपने ली माइनस, मतलब आपने 5 वोल्ट ली क्योंकि -5, तो एवरेज में कितनी जाएगी 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 2.1, समझ आ गई मेरी बात। तो इसलिए इसको इन दोनों का डिफरेंस आएगा ना, अगर आप इन्वर्टिंग पे भी कोई वैल्यू लगा रहे हो और नॉन इन्वर्टिंग पे भी वैल्यू लगा रहे हो, तो आप इसमें भी इनपुट अप्लाई कर रहे हो और इस पे भी इनपुट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐसे कर दूं कि आपने इस पे भी इनपुट अप्लाई की और इस पे भी इनपुट अप्लाई की, ठीक है, तो उस इनपुट का अप्लाई करने पर दोनों का डिफरेंस जाए, डिफरेंस और डिवाइड बाय 2, समझ आ गया बेटा। तो इसलिए हम इसको बोला डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब है डिफरेंस, ठीक है। आप देखिएगा जैसे आप डिफरेंस करते हो dy/dx करते हो, तो n x की पावर n, अगर x की पावर 3 है तो क्या आता है 3x², तो पावर डिक्रीज हो जाती है ना, तो यानी वो कम होता चला जाता है, तो इसमें भी डिफरेंस है, इससे मैं इसका डिफरेंशियल समझ आ रही है, क्लियर। इसको नोट तो नहीं करना है, आप इसको इतना तो लिख लोगे, ड्यूअल इनपुट एंड ड्यूअल आउटपुट पैरेलल स्टेज, फिर डायरेक्ट कपलिंग से कास्केडिंग में पूरी स्टेजेस जुड़ी हुई है, ये क्या है ड्यूअल इनपुट और सिंगल आउटपुट और अनबैलेंस्ड, ठीक है। और फिर आप बता दोगे कि उस किसी एक ट्रांजिस्टर की एक कलेक्टर पे लेंगे जिसमें से दूसरी कलेक्टर की जो होगा उसको हम ग्राउंड करेंगे, ठीक है, आउटपुट को हम ग्राउंड करेंगे, ठीक है। फिर लेवल शिफ्टर डीसी लेवल को मेंटेन करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी इसकी वजह से हमारा डीसी लेवल शिफ्ट हो गया, ठीक है। उस डीसी लेवल को वापस 0 पे लाने के लिए हमें लेवल शिफ्टर का यूज करना पड़ेगा और आपका आउटपुट, ठीक है। आप इधर 2 मिनट करो, मैं इसको पॉज करके 1 मिनट साइन करके